परमिट रहो, ताकि ये तब आप बेसिकली पेपर दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो ना, उसको प्रॉब्लम ना हो। अभी इसको रिजॉल्व करो, सही है। तो अब आप लोग आएंगे कि फाइनल करना होगा और कुछ भी नहीं बीच में, क्या ये बिगनर चल रहा है? नहीं चल रहा है, देखो नहीं चल रहा है, चल रहा है 23 है 20 चलो भाई आ जाते हैं मेरा क्लास का बिल्डर। पागल पढ़ लिया था हमने, और क्या क्या बाकी है? पेमेंट इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक है। और जो क्या होगा SSC में क्या? हाँ ठीक, वो भी बाकी है। अब लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? ओके, AWS हमने क्या शुरू किया था? सही है, अच्छा ठीक है। मतलब देखिए मेरे क्लासेस तो है। सबसे पहले तो इस बात है व्हाट इज EC2। EC2 होता क्या है? EC2 बेसिकली एक मशीन होती है। क्या होता है? मशीन होती है। जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आप ये बताते हो कि आपकी कौन सी मशीन चलेगी, सही है, कौन सी आपके पास मशीन होगी, सही है। जैसे अभी अगर मैं आप देखूं तो कोई मशीन नहीं है, सही है, कोई भी इंस्टेंस हमारे पास अभी नहीं चल रही है, ठीक है। अब मैं इधर से हीरो पे कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास बैटल चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई मशीन बना रहे हो, न्यू बना रहे हो, जैसा सपोज दैट आप अच्छा बना रहे हो वेरी अर्ली ऑफ दिस स्टेज, तो आप किस तरीके से मशीन डिजाइन करोगे कि मशीन कैसी होनी चाहिए? नाम आप रखोगे अपनी मशीन का, कोशिश ये करना कि बिल्कुल रिलेटेबल नाम हो, ठीक है, क्योंकि आप एक से ज्यादा मशीन भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे कि आपका सर्वर कौन सा होना चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, लिनक्स, ubuntu, mac os, windows
मेरी प्रैक्टिस रहती है या तो लिनक्स या तो यूबंटू। सही है, मैं विंडोज और मैक ओएस या डिफरेंट लीगल चीजों की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है। आपने मिनी लेना है, माइक्रो लेना है, कौन सा आपने सर्वर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे यूबंटू सेलेक्ट करता हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट एचवीएम, मतलब जो इसके अंदर चीजें है ना वो 64 बिट आपका एसएसडी होगा। ठीक है, और इसके अंदर हार्डवेयर का तो कोई इशू नहीं होता। वो जितना भी आप बेसिकली स्केल करते हो जो डेटाबेस होगा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो मसला होता है सारा आपके रैम का और इन चीजों का ना। तो जैसे ये प्रो है, ये सर्वर है, तो इसमें आप ये सिलेक्ट करोगे कि आपका ये एसएसडी मॉड्यूल टाइप है। ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट करोगे ये एचपी है ये है। ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन सा क्या लेना है, सर्वर लेना है। ठीक है, तो यार मैं बहुत थका हूँ, मेरे साथ कोशिश करना बोलो, मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, एक बार कोशिश कर रहा हूँ यार एटलीस्ट क्लास जो है ना वो पढ़ सके अच्छे से। अच्छा, उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो कि भाई 86 बिट का हो या फिर 64 बिट का हो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना बेसिकली दो एक ऑप्शन होता था, लेगेसी और दूसरा होता था, किसी को याद है, भूल गया होगा, लेगेसी एंड ये टाइप। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं। देखिए ये सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर की बात होती है। जब आप पीसी लेते हो तो आप क्या करते हो, ये डिसाइड करते हो कि आपका किस पे चलना हो। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर और दूसरा जो है वो लेगेसी है। अच्छा, आज के दौर में ज़्यादा लेगेसी चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप डिसाइड कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे भी आपके अंदर सिलेक्शन आ गया, चलो ये अच्छा कर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। पहले ये चीज हम यही सिलेक्ट कर सकते थे, अब ये हो गया कि प्रो और डिफरेंट चीजों में भी हम मिनी माइक्रो नैनो ये सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे हम ये सिलेक्ट करते हो ना तो ये आपको बता रहे हैं रेट्स। अगर आप देखो ये 0.0076 यूएसडी पर आवर है। अभी जो मैंने लिया हुआ है उसको भी देखता हूँ। ये भी है ना कि कुछ चीजें AWS में ना जब आपको अलॉट कर दी जाती है वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एक इशू ये भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है। हो गया, स्टॉप हो गया। नहीं है ऑप्शन अभी। चलो मैं न्यू पे वापस ले जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि माइग्रेट कर लूँ बंद करके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलो क्या है, तो जब आप बना रहे होते हो तभी आप डिसाइड करते हो कि यार कितने पर आवर कितने यूएसडी का वो। ठीक है, कितने पैसे लगे या आपकी उसी वक्त, जैसे कि आपका बिल्कुल कोई छोटा काम है तो आप नैनो यूज कर लो। नैनो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है। अगर आप इसके अंदर देखते हो तो 0.0076 यूएसडी बराबर है। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं AWS से ना, बजट कैलकुलेट करके वो भी दिया हुआ है। और उसका प्राइसिंग कैलकुलेटर ये।
इसके अंदर जाकर के आप कॉस्ट भी निकाल सकते हो कि यार मेरे 30 दिन की कॉस्ट आएगी कितनी, ठीक है। सिलेक्ट करोगे सारी चीजें कि भाई मैं क्या क्या चीजें लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद जब आप जाओगे तो बता देगा यार एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपको ये भरना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी से कैलकुलेटर ही यूज करके बता दूं, अब ये है पर आवर ना, अब 24 घंटे होते हैं दिन में, मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, तो तकरीबन $5 पर मंथ के डिडक्ट करेगा नैनो। लेकिन नैनो में क्या होगा, डाटा आप कम कर सकते हो, डेटाबेस आपको छोटा मिलेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कम होगी। जैसे जैसे बताया है वन, नहीं ये तो माइक्रो है, सॉरी ये, अच्छा T3 यूज करो नैनो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि T2 जो है ना वो थोड़ा पुराना हो गया है, अब T3 के अंदर नैनो ये था। अब इसी के अंदर अगर देख लो तुम, अच्छा थोड़ा सा प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, 0.0082 है, वो 7.6 था, सही है, तो लिटिल बिट फर्क है, समझ में आ रही बात। तो इसके अंदर मेमोरी जो मिलेगी हमें, मतलब रैम जो मिलेगा 0.5 जीबी, ठीक है। अब ये कितना होता है, जस्ट सपोज कि आप एट द टाइम आपके पास 10,000 यूजर्स लॉग इन करते हैं, तो आई थिंक ये मैनेजेबल है 10,000 लोगों के लिए। 10,001 पे जब जाओगे तो वो सिस्टम आपका एक एक करके सर्च करेगा, 10,000 तक तो आई थिंक 0.5 चल जाता है, ठीक हो गया। अच्छा ये करेंगे ना, ज्यादातर ये डम चीज है, मतलब मैं तो चलो मेरे पास तो क्लाइंट की चीजें पढ़ी है तो मैं किसी का ओपन करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे पढ़ा था तो हमने ज्यादातर इसको पढ़ा था अपना, वो जो नहीं पता क्या कहते हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है उसके थ्रू हमने पढ़ा था और वो रट्टा मारा था, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश ये करो कि अगर इसको समझ लो, समझ के लिए लिख लो तो आसानी रहेगी, सही है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे की पेयर लिखा है, व्हाट इज द की पेयर, ये भी बता रहा हूँ मैं। की पेयर बेसिकली कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं होती, आप नाम भी रखो तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली हम कोई, जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार किसी का कोई पेट नेम रखते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज दैट बबलू, बबलू इस तरीके से जो हमारे यहाँ लोकली चल रहा होता है, तो की पेयर भी इसी तरीके से होता है कि यार आप कोई पेट नेम रख दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा थैंक यू आई ये रख लो, सही है। तो ये मैंने बेसिकली एक सजेशन ही दे रहा, मैंने कोई नहीं रखा अभी, सही है। आप चाहो, अच्छा ये रिक्वायर्ड कह रहा है तो रखना पड़ेगा, सही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। अच्छा उसके बाद आते हैं नेटवर्क सेटिंग के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर मैं बस चल रहा होता है वीपीसी, व्हाट इज वीपीसी, तो पहले वीपीसी समझते हैं। वीपीसी होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, मैं इसके अंदर ही लेकर के जाता हूँ आपको। तो इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि एक डिफॉल्ट क्लाउड आपको जो है वो कौन बना करके देता है, एडब्ल्यूएस बना करके देता है। अच्छा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है सेल्फ, तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बेसिकली वो गेटवे होता है या वो सबनेट या इंटरनेट का रास्ता होता है जिसके थ्रू आपकी ये सारी चीजें चल रही होंगी, जैसे हमारी आईपी एड्रेस, ठीक है, सही है। इसको कहते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा ये आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट भी किसी आप करोगे, जब आप क्रिएट कर रहे होगे तो आपको सब नेट, नेटवर्क, गेटवे ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वीपीसी ओनली, तो अब यहाँ पे तो भाई वीपीसी का नाम पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है किस ब्लॉक से लेकर के जाओगे, क्या साइडर ब्लॉक होगा, ये क्या इंटरनेट गेटवे यूज करोगे, तो डिफॉल्ट में बता रहे हैं 100.0.0/32 या 24, इससे लेकर के चलो, ठीक है। अच्छा आईपीएम क्या होता है, आइडिया किसी को, मुझे भी नाम याद नहीं है, वही इंटरप्रेटर में यूज होता है। ये प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशन एड्रेस मैनेजर, सही जबरदस्त।
बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो ये भी आप सेट कर सकते हो ये कि आप किस पूल के थ्रू, मतलब पूल का मतलब होता है किस सेट ऑफ रूल के थ्रू आप लेकर के जाओगे, क्या पूल आपने क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये चल रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से ये IPv6 पूछ रहा है कि भाई IPv6 जस्ट सपोज दैट हम कहते हैं कि यार एक गेटवे जो है ना वो थोड़ा सा लो पे चल रहा हो, एक हमारी हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहा हो, IPv6 पे चल रहा हो, एक V4 पे चल रहा है, तो ये भी आप सेट कर सकते हो। बल्कि बेसिकली ये दोनों अलग अलग गेटवे, लेकिन इसके चार्ज बढ़ते चले जाते हैं। जितनी चीजें भी तुम यूज करोगे AWS में, जैसे मैंने जब लास्ट बार आपको बताया नहीं बताया, सिवाय IAM रोल की कोई चीज इसके अंदर सही नहीं है। AWS के अंदर सिर्फ एक क्या है, IAM रोल एक बेसिकली सर्विस है इनकी, वो फ्री है बस, जिसमें यूजर आप बना सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इंक्रिप्शन कंट्रोल बताया है कि भाई आप चाह रहे हो अगर कोई मॉनिटर मोड प्रोवाइड विजिबिलिटी टू इंक्रिप्शन स्टेटस विदाउट ब्लॉकिंग ट्रैफिक, सही है, तो ये सारी चीजें भी आप सेट कर सकते हो। सही है, टैग के अंदर अगर आप चाहते हो कुछ एक्टिविटी, कोई गेटवे, कोई जो है वो अपना बेसिकली कुछ रूल्स बनते हैं हमारे पास, जैसे कि की रखा हुआ है, वैल्यू रखा हुआ है, आप लोगों को याद आ रहा होगा इससे कि हम जो है वो AWS अपना Node.js के अंदर की वैल्यू सेट करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो। अच्छा, उसको सेट करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, इसके अलावा भी तरीके हैं हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है जो चल रहा होता है, वो अगर मैं आपको लेकर के जाऊँ, अभी मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, हमारे रजिस्टर्स भी बंद कर दिए हैं बट स्टार्ट कराऊंगा। सर ये पिन चेंज नहीं होगी जैसे हमने अगर T3 पे शिफ्ट करना नहीं होगा, स्टार्ट रजिस्टर्स कर देते हैं, ये मसला है। जो मशीन आपका लोकेट कर दी ना वो वही रहेगी। दूसरा तरीका ये माइग्रेट कर लो। माइग्रेट का मतलब होता है एक पीसी से उठाकर दूसरी पीसी में चीजों को भेज दो, तो वो एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू पे करना पड़ेगा, वो ऑप्शन भी इसके अंदर ही होता है। अगर अभी ये स्टेटस चेंज हो जाए ना तो फिर कुछ चीजें आपको और नजर आएंगी। ये स्टेटस का चेंज ही हुआ है, हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो माइग्रेट मिल गया। आया ये माइग्रेट का सर्वर। अब आप क्या करोगे, अपना पूरा सामान, मतलब जो भी चीज आपका डाटा है या कुछ भी आपका डेटाबेस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उठा करके दूसरे जगह पे भेजोगे, शिफ्ट करोगे। माइग्रेशन पूरा एक प्रोसेस होगा, वो एक एक करके सब कुछ लेकर के जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर आने वाले को डीएक्टिवेट कर दोगे, नए वाले को चलते रहने दोगे। ये तरीका होता है, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। वो एक पीसी है ना, पीसी आप खरीद रहे हो, सोच लो वो खरीदने के बाद अचानक से कैसे चेंज कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसके अंदर क्या ना चाहता, मैं कनेक्ट पे चलता हूँ। अगर मेरा लैपटॉप होता तो मैं इसको दूसरे तरीके से कनेक्ट कर सकता था। कमांड थोड़ी सी मैं भूल गया हूँ, रूट एक्सेस इन एलएम करके कुछ होता है, देख लेते हैं। रूट एक्सेस इन लिनक्स कमांड, हाँ sudo su minus, देख लेते हैं। तो अभी मुझे इससे रूट एक्सेस दे दिया, लॉगिन करा दिया, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने फोल्डर क्या बनाया है। जैसे मेरे पास फोल्डर आईडी उसके नाम से आ रहा है, ठीक है,
और मैं आता हूँ CD के इस फोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैं फोल्डर को बैकएंड बनाया होगा या बैकएंड बनाया होगा, देख लेते हैं। बैकएंड बनाया इसके अंदर मेरी सारी फाइलें होती हैं। अभी बिजली नहीं है और LS बेसिकली लिस्ट शो करोगे क्या है इधर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यार अभी आपने कोड इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, तो मैंने कोड नहीं डाला तो मैं तो क्यों उनका बिल बना रहा हूँ, तो बनी कर रहा हूँ। नहीं डाला हुआ मैंने, मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने अभी दूसरी आईडी बना करके ना उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, द सिस्टम विल बी पावर ऑफ नाउ, ये मैंने बंद कर दिया तो वो शट डाउन हो गया ऐसे। ठीक है, तो खैर आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या करते हो। आप इसके अंदर जाकर के npm करके ना आप npm पहले इंस्टॉल कर लेते हो, npm करके, सही है। npm की जो कमांड होती है npm use इंस्टॉल लिखूंगा ना मैं यहाँ पे लिनक्स, तो ये कमांड बता देगा। install load in Linux, हाँ चलो ये कमांड भी सही है। sudo abd update है, sudo abd upgrade -y, तो ये -y क्या होता है, ये लेटेस्ट वर्जन के लिए होता है, सही है। और sudo abd का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली लिनक्स के ऊपर जब npm करके चलाते हैं ना, वैसे ही आपके लिनक्स के ubuntu के ऊपर sudo की कमांड चलती है, किसी चलती है sudo की चलती है, सही है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ना अपने पास फाइल्स के अंदर ये सारी चीजें लिख के रखता हूँ, ये मैं वैसे ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ना कहीं जल्दी आईडी तो डाल जाता हूँ। अब इसके अंदर ना मैंने पूरा कोई क्रेडेंशियल या कोई जो है ना पूरा एक सेटअप का पूरा सारी चीजें लिखी हुई होंगी कहीं ना कहीं, सही है। तो आप लोग भी कोशिश ये किया करो कि यार लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं मैंने कहीं किस आईडी में लिखा है, किस आईडी में लिखा है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये तो मुझे याद है अच्छे से, कहीं नहीं तो लिखा है, लेकिन अभी याद नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं बेसिकली मुझे याद है कि करना क्या होता है, कमांड को मैं कैसे देख लूंगा। पहला स्टेप क्या था कि मैं रूट एक्सेस करूं। रूट एक्सेस का मतलब क्या है कि अब आप कुछ भी करोगे ना, वो बेसिकली लॉगिन होने के बाद आपके आईडी के ऊपर तो मैंने sudo su minus करके किया था, वो मैंने रूट एक्सेस दिया था। इसके लिए दूसरा स्टेप क्या है कि आप जो है अपने पास npm इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि आपको git भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके अच्छा उसके बाद जब आप बेसिकली ये कर लोगे ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, git इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल यहाँ पे लिखो git इन लिनक्स, तो ये खुद ही बता देगा। sudo apt अपडेट के, अच्छा apt अपडेट क्या कह रहा है बार बार, ये बेसिकली ना आपको कहता है कि आप ना अपग्रेडेड मॉडल पे आ जाओ। जैसे हम चला रहे हैं npm i, उसी तरीके से sudo apt अपडेट है, सही है, ubuntu बेस्ड सिस्टम के लिए होता है। ये बेसिकली आपको हर एक चीज से पहले दिख रहा होगा sudo apt अपडेट है, तो आपने अगर एक बार किया और उसके बाद चीजें करते चले जा रहे हो तो नीड ही नहीं है, सही है। पर अगर आप एक बार शटडाउन करते हो, दूसरे दिन आते हो, दोबारा करोगे, तो आप चाहोगे कि यार मैं करंट वर्जन पे आ जाऊं sudo के, ठीक है। तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। तो मतलब ये तीनों चीज का एक ही मकसद है। आगे आते हैं, ये रहा sudo apt install git on, ये बेसिकली git के सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा। हाँ, ये सारी कमांड AWS पे लिखी जो मैंने टर्मिनल खोला था उसके अंदर। टर्मिनल को भी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया था, दूसरा मैंने बंद कर दिया है, मैंने आपको दिखाता नीचे ना आपके पास एक लिंक आता होगा, सही है। जब आप बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना, तो आपको एक फाइल मिलेगी .mp, इसकी .mp, उसके अंदर पड़ा होगा की,
क्या पढ़ा होगा की। उसके थ्रू आप जो है वो उस की को रख लोगे, आप अपने पास कहीं पे भी रख लो, फटाफट जी के फोल्डर में रख लो या कहीं पे भी रख लो। उसके अंदर जाकर के आप सीएमडी खोलना, सही है, और उस स्पैम फाइल का नाम जो भी आपके स्पैम फाइल है उस फोल्डर में, जस्ट सपोज एक एग्जांपल के लिए आपको समझाना मैं चाहूँ, मेरे पास यहाँ कहीं पे डॉट पैन की फाइल पड़ी होनी चाहिए, जैसे ये भी पड़ा है ना, डॉट पैन की फाइल पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे खोलूंगा सीएमडी, खोल लिया। उसके बाद जो लिंक मिलेगा ना आपको कनेक्ट के अंदर, जो नीचे शेल कनेक्टेड के नाम से होगा एसएसएच, एक सेकंड, कुछ इस तरीके से होगा एसएसएच के साथ, ठीक है। आप ये आपके पैन फाइल का नाम, ये सब लिखा हुआ होगा उससे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जहां से मैंने कनेक्ट क्लिक किया था ना, जहां से मैंने कनेक्ट बटन पे क्लिक किया था, नीचे ही वहां पे आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक आप लोग, सही है। अच्छा, अभी आप लोग अगर साथ साथ बना रहे हो तो मैं एक चीज बता दूं कि भाई ये पैसे चार्ज करता है, तो सोच समझ के बनाइएगा। जैसे मैं अभी अगर अपने क्लाइंट का बिल बनाऊं तो कोई ना कोई अगर 2-2.5 लाख रुपए तो चार्ज कर दिया होगा इस महीने, ठीक है, किस अकाउंट में अप्रॉक्स। $83 कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय क्या चल रहा है 289, 2,40,000 मतलब चार्ज हो गया, सही है। तो ये आप अगर बनाओगे तो आप ये सोच समझ के बनाना कि आपने कौन सी मशीन लेनी है, क्या लेना है, वरना आप कैडी ब्लॉक कर देगा आपके AWS, सही है। यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पे नाम है एसएसएच, यहाँ तक समझ में आ गया? थर्ड स्टेप पे बिल्कुल क्लियर है कि आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक और तरीका भी होता है, वो भी समझ लो, वो होता है बेसिकली पुटी का। व्हाट इज पुटी? हाँ, पुटी बेसिकली हमारे पास एक तरीका हो गया है कि हम यूआई देख सकते हो, क्योंकि अभी देखो मैं सही से शेल के ऊपर कमांड से लिख के कर रहा था, मुझे कहीं पे फोल्डर नहीं दिख रहा था, क्या फोल्डर है किधर। मैं फोल्डर देखने के लिए क्या लिख रहा था, एलएस लिस्ट, मुझे दिखाओ कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है, यही कर रहा था मैं, सही है। तो पुटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यूआई देख सकते हो,
तो ये पुटी के अंदर आप कैसे कनेक्ट करोगे? पुटी डाउनलोड कर लो आप, सिंपल ही बेटर होगा, ऐसा होना चाहिए है। नीली नहीं है वैसे, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तो खैर मैं भी कोशिश करूंगा कि यार वो जो है ना कोई तुम लोगों के लिए वो लिखूं, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, ताकि तुम लोगों को भी याद रहे। सही है। अरे एक मसला और भी है, नहीं कर सकते डाउनलोड, इनको भी रूट एक्सेस चाहिए होता है, वो इसलिए खोल नहीं किया। ठीक है, चलो हो जाओ। आप लोग भी बीच पे शायद ना चले, वीडियो वाले तो चल जाए। हाँ एडमिन तो उसका बेसिकली वापस आने से ऊपर जब तक इंस्टॉल हो रहा है टाइम लेगा। जो ये वाले लिंक था ना, इसी जगह पे आपको एक लिंक मिलेगा पुटी के लिए, ठीक है, ऐसे प्रेशर लिंक है वो डायमेंशन नेम और पुटी डायरेक्शन। अच्छा ये वाले लिंक से भी ये कनेक्ट हो जाता है, जो आपके पास जहाँ बिल्कुल आप जैसी पुटी डाउनलोड कर लोगे ना। अच्छा इसको बहुत सारे लोग पट्टी भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पुटी पढ़ते हैं, मैं तो पुटी पढ़ता हूँ मॉडर्न, सही है। तो वो लिंक के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है नीचे, वो रखोगे आप, ये कनेक्ट हो जाएगा उसका। समटाइम ये पासवर्ड मांगता है या पेन फाइल मांगता है, क्योंकि पुटी खुद एक इटसेल्फ आपके पास एक इंस्टॉल हो रहा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम या वेरी फर्स्ट टाइम आपसे वो पासवर्ड या पेन फाइल मांगेगा, तो वो पेन फाइल आपके पास मौजूद होगी, वो पेन फाइल आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वो कनेक्शन आपका हो जाएगा, डिनाई नहीं होगा। जैसे इसके लिए तो जब आप कनेक्ट कर लोगे ना, तब फोल्डर्स सारे दिख रहे होंगे कि आपने कितने फोल्डर्स बनाए हुए हैं। जैसे समटाइम ये होता है कि मैं कोई 25-30 फोल्डर्स भी बनाता हूँ, सही है, एडब्ल्यूएस के अंदर, सही है। तो फ्रंट एंड अलग हुआ है, बैक एंड अलग हुआ है, कुछ और चीजें हैं तो वो हुई है, कुछ सिक्योरिटी एनालाइजेशन वगैरह है, जब जब कोई ऐप पे जाए उसका डाटा सिक्योर करना चला जाता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं अलग अलग रखता हूँ, सही है। समटाइम ये मैं अपना क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार, एचटीटीपी है तो एचटीटीपी तो अलाउ करता है, ऐसा जरूरी कनेक्ट करता हूँ, उसका पूरा एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, रख रहे हो अपने पास। इसके लिए तीनों मेथड समझ में आ गए कनेक्ट करने का, कोई रॉकेट साइंस की बहुत आसान सी चीज है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो लिंक नजर आती है, लिंक फॉर डेमो किसी टाइप का होता है, ठीक है। मुझे भी क्लाइंट में रहम आ गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मतलब अगर आप लोगों को खुल के दिखाया तो फिर ज्यादा लिंक भी हमें खोल दूँ, क्या कहते हो, दो 2 महीने तो वो रुकाएंगे, बिल बहुत कर रहा है। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उससे मेरा बिल रखा हुआ था, तो खरीदता है आएगा वो आड़ के नीचे, अभी तक नहीं गया भाई। वो असल में मसला ये, उसका जो इशू है ना, वो भी खुद भी परेशान है। उसका इशू ये है कि न्यूजीलैंड में इसकी टीम बैठी है, उससे मुझे इसको कनेक्ट करना है। अब उसके लिए तो कभी मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा, कभी वो अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से मसला आ रहा है, मतलब टाइम का इशू हो रहा है। एक दिन मैं गया था रमजान में मीटिंग करने के लिए, तो मैं 2 बजे निकला हूँ, 5 बजे 5:15 पहुंचा हूँ। जैसे ही पहुंचा उसको मैंने बोला, वो बोला मैं 5 बजे निकला। उसके बाद से ही मैंने जो है ना, मैं अच्छा ये और गया, अभी ठीक करके देता हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के भी पैसा करता है, ठीक है। तो खैर
अच्छा, अब ये सबनेट होता है बेसिकली नेटवर्क गेटवे। इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नीचे आपको पूरा फ्लो लॉग्स वगैरह सारी चीजें दिख रही होंगी, क्या सबनेट आपका चल रहा है, क्या स्टेटस है, क्या साइडर ब्लॉक है। याद है 3000 5000, ये देखो 4090 का मैसेज चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आओगे तो फ्लो लॉग्स है, लॉग्स अभी कोई नहीं है, कोई मसला नहीं आया। राउट टेबल्स है जो बेसिकली अभी मैंने सब जगह राउट किया है, ये इंटरनेट गेटवे है। IGW का मतलब क्या है, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर जाऊँ एडिट राउट टेबल करूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ पे गेटवे को। तो मैंने अभी नहीं किया होगा, मैंने बनाया है नहीं है, मैंने अभी ये डिफॉल्ट जो बना हुआ है गेटवे उसी को यूज किया हुआ है। नेटवर्क ACL का मतलब होता है कि बेसिकली सॉरी 00 का मतलब है सबके लिए अलाउ, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ मैंने इस पे काम शुरू नहीं किया, मैंने इस पे पूरे साल काम करने के बाद मेहनत करने के बाद इसने ना पता क्या किया, इसने ये किया, मुझे गुस्सा बहुत सही चीजों में आया है। वो रीजन ये है कि मैं सब कुछ किया, सब सेटअप चल रहा था, ईच एंड एवरीथिंग ओके था, बिल भी पूरे महीने का 10 12 डॉलर करता था, सब कुछ किया मैंने। अचानक से कहता है कि ये आईडी छोड़ के दूसरी आईडी बना दे और सर्विस चार्जेस नहीं ऐड कर रहा। बोले आपको तो पैसे दिए, तो मैंने उसको ये समझा दिया कि भाई जहाँ वैसे वो पैसा कट रहा है यहाँ भी पैसा अलग लगता है, इसलिए मुझे पूरा एक काम करना पड़ेगा ना। बैठ के पूरा सेटअप करना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन का तो काम है, अप्रॉक्स 2 दिन से कम दिन का काम नहीं है। बहुत पंचायत है इसके ऊपर, आप राउट टेबल सेट करते हो, कहाँ से आपका बेसिकली जाना चाहिए डाटा, सिक्योर करते हो, फिर उसको नेटवर्क गेटवे चलाते हो, ठीक है। फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हो, वो आप वहाँ पे बेसिकली रूल सेट करते हो, कौन इन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। जैसे आसान लफ्जों में समझाता हूँ, मेरा डेटाबेस मेरी ऐप को एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज कहीं नहीं। समझ आई बात, मेरा डेटाबेस मेरी ऐप को एक्सेस होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा EC2 के अंदर, यहाँ पे आपके पास मौजूद है सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हुए हैं, RDS का अलग बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड डेटाबेस, ये EC2 का है। इसके अंदर इनबाउंड रूल्स में जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं एडिट करूंगा और रूल्स ऐड करता जाऊंगा कि मेरा डेटाबेस किसको एक्सेस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे कि आपका जो डेटाबेस होता है वो होता है MySQL अरोरा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप बता दोगे कि भाई कहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि मेरा डेटाबेस सिर्फ इस वाले RDS के थ्रू मिलना चाहिए और यही एक्सेस कर सकता हूँ, ऐड कर दूंगा, ये रूल ऐड हो जाएगा। अब कोई और डेटाबेस में एक्सेस नहीं कर सकता, समझ में आई बात। अच्छा, अब वापस आते हैं, VPC समझ में आया क्या होता है, यहाँ तक कोई सवाल, नेटवर्क गेटवे, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे। अच्छा, एक सवाल और आता है माइंड में, इधर यहाँ पे बना तो नहीं रहे, बना करके हम देख तो नहीं रहे, बिल्कुल सही सवाल है कि भाई हम बना नहीं रहे तो हमें कैसे समझ में आएगा। देखो मसला ये है कि यार मैं अगर आपको बना करके भी दिखाऊं ना, तब भी कहीं पे आकर के मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँगा, क्योंकि ये आईडी मेरी नहीं है, और अपनी आईडी से अगर मैं करूँ तो चार्ज करेगा। और अभी तक सलानी ने कोई ऐसी आईडी हमें प्रोवाइड नहीं की भाई आप हमारे खर्चे पे पढ़ा दो, तो ये तो मैं अपनी विश से पढ़ा रहा हूँ, सही है, क्लियर है यहाँ तक, सही है। इसकी वजह से मैं आपको ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ AWS का, बैठ करके हम पूरी थ्योरिटिकल क्लास नहीं ले रहे कि भाई राउट टेबल कैसे कनेक्ट होता है, सही है। बस इतना समझ लो कि VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जिसके थ्रू आपके सबनेट बनते हैं, कहाँ से बेसिकली दूसरे का वो इंटरनेट गेटवे होता है, फिर इसी तरीके से कौन कौन से रास्ते से अलाउ करेंगे वो आपका राउट टेबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बना करके एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका जो VPC है इसके अंदर आपका सबनेट कनेक्ट होता है, ठीक है, सबनेट के अंदर आपका राउट टेबल कनेक्ट होता है, सही है। जैसे कि सबनेट है ना, तो इसके अंदर क्या कनेक्ट होगा, राउट टेबल, लेकिन ये भी किसी ना किसी VPC के ऊपर चल रहा होगा,
ये देखिए राउंड टेबल कनेक्ट हुआ हुआ है। ये तो एक एक करके ना हर एक दूसरी चीज एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। उसके बाद ये जो पूरा VPC ये उसके लिए किससे कनेक्ट हो जाता है, इसी टू से कनेक्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, जब आप इसमें काम कर रहे होगे तो आप ये कोशिश करोगे कि यार थोड़ा सा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अरे इस तरीके से ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल भी जाएंगे, इंस्टीट्यूट सेटअप विद VPC डॉक्स, बहुत से बड़े बड़े जो है ना आपको ये यूजर गाइड खुद Amazon लिखता है, तो वो आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सही है। लेकिन Amazon वाला जो है ना बहुत लेंथी होता है, मैं खुद भी कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी कभी नहीं भी पढ़ता, लेकिन होता बहुत अच्छा है। मतलब ये देख लो डायग्राम वगैरह सारी चीजें बहुत क्लासिकली क्लियरली समझा रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहा है कि यार ये सारे आपके जोन्स हैं, सही है। पाकिस्तान एक जोन है, आसान कर लेते हैं, एशिया एक जोन है, सही है। पैसिफिक ओशियन एक जोन है। जैसे मैंने आप लोगों ने जब देखा हो शुरू में जब मैंने यहाँ पे किया था, तो मैंने यहाँ पे जोन सेलेक्ट किया था, ओयो किया था, यूएस ES2 यही किया था ना। तो ये बेसिकली पूरा एक जोन है, जैसे के लिए मैंने इसको यूरोप का सर्वर डिप्लॉय किया है, यूरोप का अपना डेटाबेस अपनी मशीन रखी हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले जिन्होंने AWS डिप्लॉय किया था अपना, कहाँ पे कहाँ पे किया था, यूएई में किया था, तो उनका सिस्टम क्रैश कर दिया था, जिन्होंने अटैक शरा किया था उस वक्त AWS पे, तो वो पूरा सिस्टम बंद हो गया था, ठीक है। तो खैर क्या आपको डिसाइड करना होता है कहाँ आप अपना सर्वर रखना, मतलब कौन सी जगह पे मशीन लेना चाहते हैं, आसान होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रेंट होता है। ठीक हो गया? डायग्राम इसकी अच्छी है। तो खैर जोन जोन के बाद इंस्टेंस जितने भी आपके बने हुए 1 2 3, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एक मेरे पास कम से कम इंस्टेंस बना होना जरूरी है, जिसपे मेरा डेटाबेस भी रन होगा, जिसके ऊपर मेरा सर्वर भी चलेगा, बैकएंड भी रन होगा। इज दिस क्लियर? ये मेरे पास एक इंस्टेंस होगा। उस इंस्टेंस के बाद आप रीजन पे जाओगे, रीजन के बाद आप जो है वो किस पे जाओगे, आपका बेसिकली आपकी ऐप आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो एक डायग्राम और अगर हमें मिल जाती है, यहाँ पे रखी हुई चलो। EC2 इंस्टेंस के बाद आपको क्या मिलता है, कंप्यूट मेमोरी नेटवर्क स्टोरेज, क्योंकि ये मशीन है, मशीन के अंदर क्या कैपेसिटी होगी, कितने यूजर्स को सर्व कर सकता है, ये सारी चीजें होती है, स्केलेबिलिटी वगैरह। इज दिस क्लियर? ये वापस आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे। आगे समझते हैं अच्छे वाले बारे में। अच्छा, अगर आप देखो तो ये आपका सिस्टम मैनेजर है, ठीक है। ये आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि किसको जो है मैंने क्या एक्सेस और कितना एक्सेस देना है। ये प्राइवेट सबनेट्स है। अच्छा, इसके अंदर ना एक पब्लिक और एक प्राइवेट दो सबनेट्स बनते हैं। कितने बनते हैं? एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। ये देखो ये पब्लिक सबनेट है। समटाइम मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो लोग पब्लिकली एक्सेस हो सके, जैसे आपको भी आसान करके डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ। मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मैं आपकी ऐप पे कुछ चेंजेस कर सकूँ, EC2 को कनेक्ट कर सकूँ। मैं अपना IP एड्रेस रख के सिक्योर कर देता हूँ कि यार
ये एक स्पेसिफिक पीसी होगा जो मेरे किसको कनेक्ट कर सकता है, जो बेसिकली इंस्टेंस है उसको कनेक्ट कर सकता है। सही है, नहीं समझ में आई बात? हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता मेरे इंस्टेंस को, जो मैं कनेक्शन करा था ना ऐसे शेल से या पुटी के थ्रू, ठीक है, तो वो कनेक्शन मैं कहूंगा सिर्फ मेरा पीसी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये प्राइवेट सबनेट हुआ, और हर कोई मेरी ऐप कनेक्ट कर सकता है, वो क्या होगा, पब्लिक सबनेट। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद जोन आ गया, जोन के बाद वीपीसी आ गया। तो ये बहुत अच्छी डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाइए। अच्छा, खुद जो है ना आपको, अगर आप आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम जो है वो जैसे कि करंट हमारे पास क्या चीजें कैसी चल रही है ना, इसका एक पूरा फ्लो हमें दिख जाता है यहाँ पे। अभी मैंने बंद कर दिया तो कुछ चीजें तो मेरे पास चली नहीं होगी, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो ये देख लो, इस साइड ये बता रहा है किससे क्या कनेक्ट होगा, इससे भी ये करंट होगा, इससे भी ये करंट होगा। सही है, समझ आ रही बात? मैं अगर किसी को क्लिक करूंगा ना तो मुझे वो स्पेसिफिक उस पे ले जाकर के दिखाएगा। ठीक है, ये राउंड टेबल है, क्या ये राउंड टेबल है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे स्पेसिफिक राउंड पे ले जाएगा। तो जैसे ही मैं खोला वो वीपीसी मैं इसे दिखा रहा हूं, तो स्पेसिफिक उस राउंड पे ले जाएगा। ठीक है, दिखाएगा कि यार ये राउंड टेबल है जिसकी तुम बात कर रहे हो। ठीक है, ये वो इंटरनेट गेटवे जो तुमने रखा हुआ है। सही हो गया? यहां तक कोई इशू? अच्छा, इन्होंने ना अभी थोड़ा सा चेंज किया, पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। बनाई गई चीजें मिलकर रहती है, पहले क्या है सारी चीजें, जैसे भी ये डायग्राम दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इस तरीके से पूरा डायग्राम बन रहा है। ठीक है, उसमें मैं दिख रहा था कैसे इंटरनेट गेटवे कनेक्ट हुआ है, कैसे EC2 के अंदर क्या हुआ है। अब इन्होंने पूरी डिटेलिंग मतलब रख दी एक तरीके से, समझ लो कि इस पे क्लिक करो तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अभी मैंने लास्ट से किसी तो कोई नहीं रखा हुआ, तो ये बेसिकली मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, ये पब्लिक आईपी पे चल रहा है। बट हम क्या करते हैं इसके लिए लास्ट से मतलब बेसिकली एलोकेट करते हैं कि यार जितना डाटा होगा उसके हिसाब से डेटाबेस गेट करें। सही है, ये भी आपके पास किसके अंदर चलता है, किसी न किसी वीपीसी के ऊपर चलता है। सही है? अच्छा, और हमारे पास के अंदर कौन सी क्या चीज है, नेटवर्क एसीएस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कौन से नेटवर्क से आप कनेक्ट करने दोगे, किससे कनेक्ट नहीं करने दोगे, कितना कनेक्शन आप बनाओगे। ये बिल्कुल सब कुछ ओपन है, तो ऑल ट्रैफिक होगा। सही है, या अगले सेक्रेटरी ग्रुप। अभी मैंने जैसे कि EC2 है, अभी मैं EC2 के ऊपर ना एक आप लोगों की चीज कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर रूल लगता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरी आईपी है ना इसके ही थ्रू एनीवे हम नहीं पाए। अब मेरी आईपी क्या है, ये खुद से तो डालिए, अब सिर्फ यही यूजर होगा जो कनेक्ट कर सकता है EC2 को, आगे कोई कनेक्ट नहीं कर। ठीक है, ये सारी चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती है, और ऐसी कोई चीज। ठीक है, फायरवॉल वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब जितनी नीड होती है उसके हिसाब से चीजें करना होता है। क्लाइंट जितनी चीजें बोलता जाता है हम उसको थोड़ा सा, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक ही कोर्स किया था AWS, वो भी कोई मतलब कोर्स नहीं था, वो कोई 8 सेशन थे बस। ठीक है, और अच्छा उससे पहले मुझे तकरीबन 80% AWS आती थी।
जितना मैंने कोर्स में लिखा था ना उसके अकॉर्डिंग 80% आ गया। उस कोर्स के अंदर मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आकर के चीजें पढ़ी थी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। सही है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब जो मैं कर रहा होता हूँ, क्या कर रहा होता हूँ कि जब जो चीजें मुझे क्लाइंट बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ और पढ़ करके मैं implement करता हूँ। ये करते करते मुझे सब कुछ का आइडिया हो गया कि यार कौन क्या करता है, कैसे करता है। हाँ, लेकिन इसकी सर्विसेज इतनी है कि मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे सब आता है। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर आपके पास एक और सेटअप भी होता है कि आप क्या कर सकते हो, इसको जो है अपने पास बेसिकली कंटेनर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो कंटेनर किसका होता है, डंकेबल। नाम भूल गया मैं, टॉकर आ गया ना, कहीं तो आया था। ठीक है, तो डॉकर इंस्टॉल करके तो अपने कंटेनर के अंदर चीजें रख सकते हो। सही है। उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने EC2 को, तो वो क्या करेगा, आपका एक वर्चुअल मशीन वाला पूरा सेटअप कर देगा। फिर कोई भी चीज होगी, जैसे कि आपने किट पे पुश किया, आपने मेन पे मर्ज किया, डॉकर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा कि कोई भी चीज मेन पे जाती है, जैसे कि जस्ट सपोज मेरा मेन एक डॉकर है, मतलब एक कंटेनर है, तो जब भी मेरे पास कोई चीज मेरे डॉकर में आएगा, ठीक है, मतलब मेरे कंटेनर में आएगा, तो वो VPC में मतलब बेसिकली आपके पास समझ लो कि AWS में डिप्लॉय होगा, और वो डिप्लॉय होने के बाद क्या करेगा, आपके पास सारी चीजें रन कर देगा, डेटाबेस हो गया या कुछ भी व्हाटएवर, वो सारी चीजें रन कर देगा। इज दिस क्लियर? सही है। तो ये चीज होता है बेसिकली डॉकर। डॉकर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसका काम ये होता है, मतलब हम लोग चूल्हे में ना मैंने एक पतीला चढ़ा सकते हैं, तो उसमें कुछ भी आएगा ना वो पक जाएगा। ठीक है, ये काम होता है डॉकर का। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको सेटअप करते हैं समटाइम। So you 300 images give every developer a trusted starting point with enterprise option for SLA, compliance and extended life cycle security. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डॉलर के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, ये कॉस्को कौन है, ये अपना AWS के अंदर बहुत बड़ा मर्चेंट है। ये जो पेमेंट वगैरह को, जैसे हमारे यहाँ मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, इसी तरीके से वहाँ पे कॉस्को है, जो कि जैसे कॉस्को का कार्ड मिल जाता है, आप उस कार्ड के थ्रू कहीं से भी पेट्रोल डला सकते हो। समझ आ रही बात? तो ये सारी चीजें जो बताई गई है, ये लोग भी हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म तो मैं अगर कहूँ तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैं खुद ऐसी बड़ी कंपनी को जानता हूँ कि डॉक्टर ही यूज करती है, ये हजारों नहीं लाखों में होते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब एक सवाल और आता है, इशू तो इजी। हाँ, ये बनेगा मार्च फैब रुक जाएगा।
नहीं वो जो हो रहा है ना बस वही चीज एक मिनट में बताइए मेन बोर्ड पे नहीं आपने बना इसमें बड़ा उससे आगे कि आपके पास आता है पासवर्ड जी आप ले लीजिए सारे हाँ वो भी हाँ वो आपको ज़्यादा शॉर्ट है हाँ वो शॉर्ट पड़ेगा हाँ नहीं बिल्कुल चलो है अच्छा अब आती है बात कि EC2 में हमने क्या रखना होता है मेरी सजेशन है ठीक है जैसे सजेशन है मैं बैकएंड रखता हूँ बस डेटाबेस और बैकएंड फ्रंट एंड नहीं रखता फ्रंट एंड के लिए मैं क्या यूज करता हूँ क्लाउड क्या यूज करता हूँ क्लाउड फ्रंट ठीक है जैसे ये मैं दिखा दूँ आगे को इसके चार्जेस बहुत कम ठीक है ये मेरा क्लाउड फ्रंट नाम है इसके अंदर मेरे पास एक ऐप भी पड़ी हुई है ये आईडी में से बात कर ये चल रही है इसके ऊपर सही है मैंने इसके ऊपर भी SSL पे कनेक्ट किया ठीक है तो मैं देखता हूँ मेरा SSL में कनेक्ट कर दिया था टाइम शो तो किया था नहीं किया था नहीं किया शो तो हो रहा है नहीं किया ठीक है तो उसकी वजह से अभी देखो मैंने एक फ्री प्लान भी किया था ठीक है क्या अभी वो जो है ना वो मैंने मतलब मंथली पेमेंट मैनेज करने की नहीं है सही है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपना बेसिकली फंड डिप्लॉय करता हूँ ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या ऑप्शन है इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो यस इसके अलावा भी ऑप्शन है इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है S3 बकेट क्या होता है सही है अच्छा S3 बकेट के साथ क्लाउड फ्रंट को भी अटैच कर सकते हो वो कैसे होता है वो भी समझाता हूँ आप अपनी ऐप रखोगे S3 बकेट के अंदर जैसे ये मैंने रखी है सही है क्लाउड फ्रंट के अंदर आप उसको अटैच कर दोगे क्लाउड फ्रंट बेसिकली आपका सर्वर गेटवे होगा जो कि आपकी ऐप प्रोवाइड कर रहा होगा सही है जैसे इसके अंदर मैं आऊं तो यहाँ मेरी हुई ऐप की पूरी फाइल्स पड़ी हुई है मैंने कौन सी फाइल रखी हुई है जो हम बिल्ड निकालते हैं ना उसके बाद जो बेसिकली बिल्ड के अंदर चीजें होती है ना आप लोगों ने शायद देखा होगा कभी एसेट होता है इंटरफेस वेब का आइकन इंटरफेस ये सारी चीजें होती है बस मैं वही उठा के रख देता हूँ बाकी मैं कुछ भी नहीं रखता इसको डिप्लॉय करने का भी वो पुटी के थ्रू भी कर सकते हो ठीक है मैं पुटी के थ्रू भी आप कॉपी पेस्ट या उसके अंदर के थ्रू कर सकते हो करके लोड कर सकते हो दूसरा तरीका ये है यहाँ से अपलोड करके भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो फाइल में सही है यहाँ तक कोई मसला सही है मैं मेरी प्रैक्टिस रहती है कि मैं क्या करूँ एटलीस्ट फ्रंट एंड पे हो किधर आपको क्लाउड फ्रंट पे
S3 बकेट के अंदर उसको स्पेस मिल जाएगा जहां उसकी फाइलें रख सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सही है। और EC2 के अंदर मैं सिर्फ क्या रखूं, बैकएंड, क्योंकि EC2 थोड़ा कॉस्ट लेता है। ये अभी तो मैंने बिल्कुल ही सब कुछ ओपन किया हुआ है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट लेता है, लेकिन अगर मैं इसका सेटअप करना चाहूँ, चीजें करना चाहूँ, तो ये थोड़ा मिनिमल हो जाती है कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, और क्या चीज है जो इसमें पढ़ने वाली हो, अगर मैं कुछ सोचूं। हाँ, 3 कमांड मैंने भी आप लोगों को बताया है, उसके बाद कौन से कमांड्स हम यूज करते हैं। हम गिट को, जैसे हम गिट करके गिट ऐड, गिट कमिट, जगह जगह कर रहे होते हैं, गिट क्लोन कर रहे होते हैं, उसी की तरह हम क्लोन करेंगे। क्लोन करते हो वो हमसे वही, जैसे जैसे हम अपने पास कहते हैं ना टर्मिनल पे, हमसे बोलते हैं भाई आप कोई की बताओ, कोई पासवर्ड बताओ, तो हम क्या करते हैं, गिटहब पे जाकर के एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी बेसिस पे होता है। वो पासवर्ड कहां से मिलता है, अभी थोड़ा बता रहा हूं। यहाँ पे आओगे, आप जो है वो टोकन क्या करोगे, बना लोगे। अब टोकन जनरेट करते हुए क्या करना होता है, हमें टोकन का नाम रखना होता है। टोकन के अंदर क्या हमारी एक्सपायरी है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ 3 महीना रखूँ, ये 3 महीने तक ये टोकन चलता है। उसके बाद कितनी रिपोजिटरीज इसके अलावा होना चाहिए, ऑल, पब्लिक या कौन सी, जो अलाउ होगी उसके सब परमिशंस क्या क्या होंगे, एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, जो भी व्हाटएवर जितनी चीजें हो आप अलाउ करते हो, सही है, बहुत सारी चीजें आप रख देते हो। अब आपको ये दे देगा एक टोकन, मतलब एक की, पूरा की वैल्यू, सही है। वो जब आपको मिल जाएगा ना, तो वो आप रख दोगे अपने पासवर्ड की जगह। AWS पे जाकर मांगेगा, मतलब जैसे आपसे मांगता है गिटहब नेम, तो मेरा गिटहब नेम है ऐसे है, मैं रख दूंगा। जैसे ही बोलेगा ना पासवर्ड, तो पासवर्ड की जगह ये रख दूंगा, सही है, और हमारी बात। अब वो मेरे क्या करेगा, गिटहब से कनेक्ट। अब मैं जब गिट पुल करूंगा या गिट को क्लोन कर रहा हूँ, वो लिंक मुझे मिल जाएगा, तो वो मुझे अलाउ कर देगा, हाँ ये बंदा ये वाली लिंक को क्लोन कर सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, क्लोन कर लिया आपने, क्लोन करने के बाद अब सवाल आता है कि सर हम रन कैसे करेंगे अपनी ऐप को, ठीक है। तो रन करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो बता रहा हूँ। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, ये भी आप समझ लो, लेकिन हम क्या करते हैं, बेस्ट की तरफ चलते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है PM2, सही है। वही sudo apt करके पहले आपको बोलेगा अपडेट कर लो, देन बोलेगा कि भाई आप जो है वो PM2 npm इंस्टॉल कर लो। npm इंस्टॉल करने के बाद आपको बोलेगा कि आप जो है वो PM2 इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो PM2 आप इंस्टॉल कर लोगे अपने पास, PM2 के थ्रू आप अपने पास अपनी ऐप को रन कर लो। अच्छा, इसका मुझे एक और माइंड में आ रही है चीज,
और भी अकाउंट्स है मेरे पास, मैं सोच रहा था। एसटी एडीयूएस, ये वही टर्मिनल है, जैसे हेड ऑफ प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं बेसिकली रनिंग वो दिखा रहा हूँ, ऐप दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास ना जो डेमोज अकाउंट चल रहे होते हैं वो मैं एडब्ल्यूएस के लिए जाता हूँ, क्योंकि एडब्ल्यूएस बहुत महंगा पड़ता है डेमो अकाउंट के लिए। ठीक है, तो जो मेरे पास डेमोज अकाउंट होते हैं वो मेरे पास सी एडब्ल्यूएस अकाउंट है। जो रियल टाइम होता है उसको मैं एडब्ल्यूएस के लिए लेके जाता हूँ, जिसकी क्लाइंट मुझे फर्स्ट भरे, इसकी कॉस्ट तो कोई नहीं भरेगा, डेमो है ना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास चल रहा है, ये PM2 के थ्रू चल रहा है। किसके थ्रू चल रहा है? मैंने क्या लिखा? PM2 स्टेटस। स्टेटस मुझे बता दिए कौन कौन सा पैकेट चल रहा है, बता दिया। अब इस पे काम हो रहा है, कोई ना कोई डेमो पे, कोई डेमो दे रहा होगा या कोई मार्केटिंग टीम बैठ के दिखा रही होगी। सही है, तो वो यहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे। सही है, इज इट क्लियर? और क्या चीजें जो बताओ चाहिए। PM2 समझ में आ गया कि आप सर्वर जैसे ही आप अपने सारे फोल्डर्स रख लोगे, जैसे क्लोन कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? PM2 के थ्रू स्टार्ट कर दोगे। सही है, जैसे हम npm करते हैं, PM2 स्टार्ट करने के बाद PM2 को सेव कर दोगे। ये सारी कमांड्स ना आप लोगों के लिए आसान करके मैं यहाँ लिखता हूँ, PM2 स्टार्ट सेव, ये सारी कमांड ऐसे ही है। ठीक है, याद रख लीजिए, ये PM2 का अपना डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। सेव लिखोगे, जो आपने स्टार्ट किया है वो सेव हो जाएगा। अब आप वो टर्मिनल बंद भी कर दो तो चलता रहेगा। npm स्टार्ट करोगे तो आपके पास वो टर्मिनल खुला होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मसला है। या नोड मोड स्टार्ट भी करोगे, नोड मोड इंस्टॉल करके जब भी क्या होगा तो टर्मिनल खुला होना चाहिए। तो PM2 इस चीज को रिजॉल्व कर देता है। अब समझ में आई बात? व्हाई PM2? इज दिस क्लियर? However, whenever PM2 can generate startup script and configure them in order to keep you process list intact across expected or unexpected machines. Is this clear? ये चलाता रहेगा until unless किसी वजह से कोई चीज रीस्टार्ट हो जाए या स्टॉप हो जाए तो फिर आप दोबारा चला। ठीक है, एक कमांड होती है PM2 deactivate, ये बस ये क्या करता है? आपको बता रहा है कौन कौन सा आपके पास जैसे कि बंद होता है ना, कभी जॉब होता है, अब वो जानेगा कि कौन कौन सा आपके पास कितने यूसेज है, क्या चल रहा था, कैसा था, क्यों बंद हुआ। ये कमांड हम चलाते तो हमें पूरा यूज केस मिलेगा, यूसेज मिलेगा। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं देखो, मुझे जो याद आता जा रहा है ना वो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ये मैं बताता जा रहा हूँ। सही है, भले मुझे कमांड याद नहीं आ रही, तो कमांड मुझे पता है कि यार होता किस टाइप का है, तो मैं लिख दे रहा हूँ गूगल पे, एक दो वर्ड में लिख रहा हूँ, मुझे याद आ जा रहा है यार ये है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या मैं पूरी चीजें पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। कुछ हजारों कमांड है, लाखों कमांड है। सही है, जो जितनी मुझे कभी कभार यूज होती है, कभी मैं भी भूल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ गूगल पे आके भाई मुझे ये काम करना है, कमांड नहीं आता है, क्या करूँ? वो मुझे बताता है अच्छा पिछला लिनक्स है क्या है, सब मैं लिख के ड्यूटी लिखता हूँ, मुझे बोलते हैं ये समझ चलाता हूँ, मुझे पता चलता है कैसे चलता है। ठीक है, और आज के दौर में चैट जीपीटी है, ये सब चीजें सीखना या करना मतलब कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो हो सकता है कि आपके जहन में याद हो कि सर कमांड तो सर को याद है, सर को याद है, सर ने भी याद नहीं रखा, आज पढ़ा रहा हूँ, कल दोबारा पढ़ाने बैठूंगा मुझे याद नहीं रहेगा, फिर दोबारा मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे भी पढ़ा। सही है, तो ये रिसर्च करना समझ लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इतने सारे टैब्स खोले हुए, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। इज दिस क्लियर? अच्छा,
और कोई चीज तो ऐसी है नहीं जो कि आपको इनिशियल स्टेज पे जानने की चीज हो, या मुझे अगर कोई चीज याद आती है। सर्टिफिकेट एसएसएल कनेक्टर के काम आता है, ठीक है। और मतलब एसएसएल तो बना रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट पहले बनाते हो यहाँ पे आके, जैसे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हो, नहीं बनाया नहीं बनाया, अब जब मैंने तो रिक्वेस्ट ही की मुझे सर्टिफिकेट इशू करो, तो ये मैं करूँगा तो फिर मेरा ये जो एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट बनेगा। सही है, सही है, सही है। यूपीसी इजी2 बिलिंग कैलकुलेटर एप्लीकेशन माइग्रेशन, और कोई ऐसी चीज तो मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रही है जो कि हमें करने की नहीं हो। बस इनका ख्याल रखने की है। अब ये कॉस्ट देख करके डरने की नीड नहीं है, ये $10 $11 में आ जाएगा इजीली, बस बैठ कर वहाँ काम करना पड़ेगा। सही, मुझे हर चीज, जैसे मैंने बहुत बड़ी मशीन ली थी, छोटी मशीन लूंगा जितनी की जरूरत है, समझ आ रही बात, सब कुछ इस तरीके से मैं अपने लिए अपने यूज की ज्यादा चीजें करूंगा, कॉस्ट बहुत कम हो वेरिएबल हो जाएगा। ये तो मैंने अभी बस जरा उसको लाने के लिए किया है, ठीक है। ऐसा फायदा बताइए, अभी मैं कॉल करूंगा अभी कॉल उठा लेगा, ऐसे मैं कॉल कर रहा था कॉल ही नहीं उठा था। अब वो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि हाँ यार तो मैसेज तो भरने पड़ेंगे मुझे, तो अब जो है ना थोड़ा थोड़ा मुझे भी इसके ऊपर रहम करने की नीड है। सही है, देखिए कॉस्टिंग लोकेशन या द क्लाइंट वेयर आपकी प्रोजेक्शन की आपको सिर्फ क्या करना होता है, सेटअप करना आना चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन कोई चीज जो कुछ भी हो, अच्छा फिर जाकर के अकाउंट फ्री बना लेना। अगर $1 लगता भी है तो जब अकाउंट बना लोगे कार्ड कनेक्ट करने के बाद वो रिटर्न मिल जाएगा, क्लेम कर देना जाकर के कि मैं स्टूडेंट हूं, वो पैसा भी रिटर्न मिल जाएगा। और आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलेंगे जब आप बताओगे कि मैं स्टूडेंट हूं, लर्निंग करना चाहता हूं, तो $200 क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से छोटी मशीन लेकर एक सर्वर डिप्लॉय करके चेक कर लेना, ठीक है। जब कर रहे होगे इतना काम आप लोग कर सकते हैं, इतना रैंक है डेवलपमेंट में, इतना आपको अलाउ करता है। सही, तो $200 जो आपको फ्री में मिलेगा क्रेडिट्स, उसके अंदर ही रहते हैं, मतलब जब सपोज आपने चलाया, आपका सर्वर सही चल रहा है, सर्व कर रहा है, अच्छा सर्वर जब सही चल रहा होगा पता कैसे चलेगा, वो जो लिंक था ना जो बेसिकली मैंने दिखाया था IPv4 EC2 पे क्लिक करा था, नीचे आ रहा था पब्लिक IPv4, वहां पे ना वो जो लिंक है उस पे क्लिक करोगे आपका एड्रेस मिल जाएगा, और आपकी एड्रेस है वहां पर कैन नॉट गेट, इस तरीके से वो मिल जाएगा। मैं अगर वही एड्रेस लेकर के अपने पास कहां पे आऊंगा, क्या कहते हैं ब्राउज़र पे चल जाएगा, ये क्या नाम है, पोस्टमैन, पोस्टमैन पे आऊंगा तो वहां से जब मैं राउट हिट करूंगा तो इस वजह से राउट भी हिट होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सही डिस्कवरी हुआ, सही हो गया। इतना काम कर लो मेरे, नमाज का टाइम हो गया। ठीक है बच्चों, सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये काम कर लेना ताकि एडब्ल्यू दोनों को समझ में आ जाए, कहीं बताओगे तो अभी मैं वो बता दूंगा, ये स्पेसिफिक कोई मसला होगा तो उसका देख लेंगे। जैसे लास्ट टाइम में मैंने पढ़ाया था, एक बच्चे ने $1000 क्रॉस कर दिया था, आइए अब वो परेशान के सर कहाँ से घूमते वैसे आईडी ब्लॉक हो जाएगी ये वो, तो खैर उसको मैंने तरीका बताया था कि यार ये किस तरीके से
रिक्वेस्ट करके ना माफ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहूँगा कि एक बार कर लेना बेटा आपने, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह भी पूछा नहीं मैंने आज, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, ये मुझे पढ़ाना जरूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पर फाइनल करेंगे, सही है। तो अल्लाह हाफिज़।